नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। पूरे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मीरा भाईंदर में एक प्रदर्शन निकाला है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। अभी 1 जुलाई से ही महाराष्ट्र में और साथ ही पूरे देश में 2 रुपये प्रति पैकेट दूध के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। उसी को लेकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मीरा रोड स्टेशन के बाहर मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कि रसोई गैस है, खाद्य तेल है, या रोज़ बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के भाव है, या अलग अलग वस्तुओं की महंगाई हो, जो भी सरकार ये जो सरकार रहती है, केंद्र से रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल हो, उसकी रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। और आम आदमी का और पार्टी के लोगों का एक कर्तव्य बनता है। जब भी आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र शासन आपका जो पेट्रोल या डीजल या गैस के ऊपर का टैक्स कम क्यों नहीं करती है। महाराष्ट्र शासन की ये कोशिश जारी है कि लोगों को, आम महाराष्ट्र के लोगों को राहत कैसे मिली, इसलिए क्या टैक्सेस कम कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर चर्चा चालू है। जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट या केंद्र में था, तभी यही बीजेपी वाले, वो स्मृति ईरानी हो या अलग अलग लोग थे, उस टाइम पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो लोग उस टाइम पर ये नहीं सोच रहे थे, क्योंकि ये केंद्र का बात थी। केंद्र ही, जैसा कि क्रूड ऑयल जो है 30 रुपये में आता है, आपका बोलना है कि महाराष्ट्र शासन का 27 रुपये तक टैक्स है, महाराष्ट्र शासन का और 30 रुपये का जाते तो 60 रुपये तक भाव होता है, लेकिन 60 रुपये और 106 रुपये तक करीब करीब 46 रुपीज़ का फ़र्क है। और जब महाराष्ट्र कोई भी स्टेट का सरकार हो, वो अपना अपना सरकार चलाता है, जैसा लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है, महानगर पालिका होती है, वो अपना अपना गवर्नमेंट चलाती है। और जो ऊपर केंद्र शासन चलती है, उन्होंने अपना टैक्स कम से कम लगाना चाहिए और ज़्यादा से, क्योंकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अपना राज्य चलाती है, सक्षम रहती है। जैसा एग्जाम्पल, अभी कोरोना की महामारी चालू है, कोरोना की महामारी में वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है, इसलिए बार बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम भी वैक्सीनेशन दे पाएंगे, फक्त हमें परमिशन दिया जाए, हम हमारा 13 करोड़ लोगों को हम खरीदेंगे और हम ही देंगे। वैसा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से चलती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट की बजट है लोकल बॉडी गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, और ऊपर जो सेंटर चलती है, सेंटर ने कम से कम टैक्स लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सेंटर का टैक्स में सिर्फ सेंटर चलती है, लेकिन नीचे स्टेट हो या लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, वो ऑटोमेटिकली सब उनको चलाना पड़ता है। और आज का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, ये मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, हम तो ये चाहेंगे राज्य शासन का जनहित के विरोध में कोई निर्णय आता है तो उनको भी विरोध हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी, वो केंद्र में बीजेपी सरकार हो ये। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने महामारी को नहीं देखते हुए हर चीज़ में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब लोग पत्रकार भाई भी कुटुंब चलाते, फैमिली चलाते, आपको पता होगा कि आप डिमांड जैसे एक आधा होलसेल दुकान में जाते हैं, आप पहले 10,000 5,000 में पूरा मार्केट घर का सामान खरीदते थे, लेकिन आज जाओ, आपको 10,000 वाला सामान 17,000 से 20,000 लगता है, यानी 70% से लेके दुप्पट तक महंगाई बढ़ चुकी है। और ऐसी महंगाई बढ़ रही है, आम जनता उसमें से मर रही है, आम जनता के अधिकार के ऊपर घाला डाल रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते कि उस सरकार को उनका टच करने के लिए, उनके तक हमारा संदेश, आम जनता का संदेश पहुंचाने के लिए हम ये आंदोलन, जन आंदोलन रखा है। केंद्र की मोदी सरकार जो है, जब से देश में नेतृत्व कर रही है, तभी से लेकर अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का भला की है। कम से कम 8-10 व्यापारी का भला करना, और बाकी जो आम जनता हो, छोटे व्यापारी हो, गरीब तबके के लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, ये सभी के खिलाफ निर्णय लेने का काम जो है मोदी सरकार कर रही है। इसीलिए जो है ये सभी चीज़ का निषेध करने, महंगाई का निषेध करने के लिए
मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ये मोदी सरकार का निषेध करने के लिए यहाँ पर आई है। इलेक्शन जो है 2024 में होने वाले हैं। अभी तो कोई इलेक्शन है नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से दिन पे दिन महंगाई बढ़ती है, उस महंगाई से पूरी जनता जो है, आम जनता जो है त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए और हमारा विरोध दर्शाने के लिए, निषेध करने के लिए मोदी सरकार का यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। देखो, एक वैक्सीन देने का काम जो है केंद्र सरकार का काम है, फिर भी राज्य सरकार जो है, ये 3 पार्टी की सरकार है, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी। और राष्ट्रवादी के जो हमारे आदरणीय नेता है शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब और कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरा जी, इनके नेतृत्व में राज्य सरकार चल रही है। और जहाँ जहाँ पर भी मतलब वैक्सीन की कमी पड़ रही है, वहाँ राज्य सरकार ने जो है ग्लोबल टेंडर भी मंगाया है और पूरी तरह वैक्सीन की जो कमी है वो कमी को दूर करने का प्रयास करने का। सबसे पहले जो है पुणे में, अभी पुणे में आप देखो कि घर घर जाकर जो है वैक्सीन देने का काम जो है राज्य सरकार के मार्फत पुणे में होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को वैक्सीन कम है तो अपने हाथ पे हाथ धरी बैठी है। तो राज्य सरकार पूरी तरह जो है प्रयास कर रही है कि हर एक व्यक्ति को जो है वैक्सीन लगना चाहिए। और वैक्सीन पूरा महाराष्ट्र में जो है नंबर 1 पे जो है 3 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है महाराष्ट्र में लोगों को लग चुकी है। और महाराष्ट्र देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ली है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है नंबर 1 काम पूरे देश में कर रही है। तो एक तो आप कहते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर हैं। तो इस तरह से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना एक साथ यहाँ पर सरकार चला रही है, मजबूत सरकार चल रही है और 5 साल तक ये सरकार अच्छी तरह से टिकेगी और अच्छा पूरे महाराष्ट्र का जो है सर्वांगीण विकास होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जीना मुश्किल हो गया है। जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सोचते हैं कि पेट्रोल 100 रुपये का पेट्रोल डालते थे तो एटलीस्ट 50 किलोमीटर जाते थे, और आज 30 किलोमीटर चलना मुश्किल है क्योंकि रेट इतना बढ़ गया है, एवरेज नहीं है। गरीब आदमी, लॉकडाउन चल रहा है, अपनी व्हीकल से काम पे जाता है, कुछ काम करता है तो वो भी मुश्किल हो चुका है। तो मैं मोदी सरकार को, यहाँ मीरा भाईंदर के भाजपा, जितने भी भाजपा के लोग हैं उनको भी ये बोलता हूँ कि राजनीति होती रहेगी, गरीबी है, महंगाई है, इसको देखते हुए आप लोग भी जनता की आवाज़ बनकर सड़क पे आओ, अपनी आवाज़ मोदी सरकार तक पहुँचाओ और इस गरीबी को कम करो प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन है, इसको देखते हुए महंगाई कम कर दो ना। ये उनसे पूछो जो यहाँ पे लोग सत्ता में बैठे हैं, यहाँ से दिल्ली सरकार में जो लोग हैं उनसे आप पूछो कि ये महंगाई जो बढ़ाए, आगे आने वाले इलेक्शन में जनता इसका जवाब देगी। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए ना, वर्ल्ड में देखिए, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भारतवर्ष में। नहीं, ये चुनावी स्टैंड नहीं है, हम गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गरीब की आवाज़ बनकर आज इस कड़ी धूप में खड़े हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही दिखते रहेंगे जब तक महंगाई कम नहीं होगी। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, उन्होंने अपनी तानाशाही चालू कर दी है। 400 रुपया गैस था और पेट्रोल जब 60 रुपया था, तभी स्मृति ईरानी जी और स्वर्गवासी सुषमा स्वराज और जेटली जी रास्ते पर बैठे थे सिर्फ 400 रुपये सिलेंडर के लिए। आज 950 के ऊपर सिलेंडर हो गया, 112 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल आज पेट्रोल के भाव के अंदर आ गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली को महीने का कैलकुलेशन में ये बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और सिर्फ तानाशाही है, हर अपने स्टेट में जो भी उनको प्रिकॉशन देना है देते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको नहीं जम रहा है वहाँ पर इस तरह का जो माहौल है, इतनी जो महंगाई बढ़ रही है, जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था जो आम पब्लिक को, आज वो अच्छे दिन दिख रहे हो, अच्छे दिन को हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम निषेध कर रहे हैं कि ये भाजपा सरकार हटाएंगे तभी देश बचेगा। इस वजह से हम लोग ने विरोध चालू किया है, क्योंकि आम पब्लिक को ये भारी पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना का माहौल है, वैसे ही पब्लिक परेशान है, ऊपर से ये महंगाई की मार। इंसान करे तो करे क्या और जाए तो कहाँ जाए। पूरे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। पेट्रोल के दाम बढ़ना, एलपीजी गैस के दाम बढ़ना, दूध के दाम बढ़ना, इससे आम जनता परेशान है। इसी चीज़ को लेकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मीरा स्टेशन पर ये प्रदर्शन किया था और उनकी मांग है कि सरकार जिस तरह से महंगाई को बढ़ा रही है,
इससे आम जनता परेशान है। इस महंगाई को केंद्र सरकार रोके, अन्यथा वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो रोडों पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।